ओम नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA to RA में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का आरंभ करते हैं और आज का विषय रहेगा सत्य वैदिक काल और असत्य पौराणिक काल। ये वैदिक काल और पौराणिक काल क्या होता है, आइए इस पे हम बात करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जिस प्रकार प्रतिदिन सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है और फिर रात होती है। ये समय की 4 इकाई जो प्रत्येक मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, समझ आती है और वह ऐसा मानता है। इसी प्रकार संसार में जब हम काल की गणना करते हैं, तो जो युग होते हैं, उनको 4 युगों में बाँटा जाता है। पहला होता है सतयुग, दूसरा होता है त्रेता युग और तीसरा होता है द्वापर युग और अंत में होता है कलयुग। अर्थात ये जो कलयुग चल रहा है, इसको ही हम कलयुग कहते हैं। आप सबने सुना होगा कि कलयुग में बड़े पाप बढ़ जाते हैं, बड़ा धर्म बढ़ जाता है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि रात में लोग डरते हैं, रात में लोग अपराध करते हैं, रात में लोग बहुत से ऐसे-ऐसे कार्य करते हैं जो अमानवीय होते हैं, नहीं करने योग्य होते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या जैसे एक दिन को 4 संध्याओं में बाँटा जाता है, सुबह, दोपहर, शाम और रात, क्या वैसे ही काल को भी बाँटा गया है, जिसे हम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग या कलयुग कहते हैं। संसार में बहुत से गुरुओं का मानना यही है कि कलयुग में पाप बढ़ जाता है, इसलिए हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात जो परमपिता परमात्मा के द्वारा ज्ञान दिया गया है, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। हम केवल उसका नाम का ध्यान करें, तो हमारे सारे पाप कट जाते हैं। अब ईश्वर का क्या नाम है, वह उन गुरुओं को नहीं पता होता, वह केवल अपने-अपने नाम दे देते हैं। जिसे आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मैंने गुरु से दीक्षा ली है, वह गुरु दीक्षा में अपना नाम दे देते हैं, या श्री कृष्ण जी का नाम दे देते हैं, या राम जी का नाम दे देते हैं, या शिव जी का नाम दे देते हैं, या राधा का नाम दे देते हैं, या हनुमान जी का नाम दे देते हैं। आपने ऐसे बहुत से गुरु देखे होंगे जो ये सारी चीज़ें करते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्या ये सब सही है या गलत है। सर्वप्रथम सत्य वैदिक काल। वैदिक काल को हमने सत्य इसलिए कहा है क्योंकि उस समय लोगों को सर्वप्रथम सत्य उपदेश करने की आदत थी, न्याय करने की आदत थी, मानवतावादी थे, परोपकारी थे, सत्य बोलते थे, सत्य सुनना पसंद करते थे। ऐसा नहीं है कि सत्य बोलने वाले की ज़बान काट ली जाती थी या उसका विरोध किया जाता था, या फिर अलग-अलग तरीके से जो भी कर सकते थे। आज जो है, आज है असत्य पौराणिक काल। आज यदि आप असत्य बोलते हैं, तो आपको भगवान मान लिया जाता है। लेकिन यदि आप सत्य बोलते हैं, तो आपको विरोधी बोल दिया जाता है, नास्तिक बोल दिया जाता है, अधर्मी बोल दिया जाता है, देशद्रोही बोल दिया जाता है, आतंकवादी बोल दिया जाता है, अलग-अलग प्रकार से दोष अर्पण किया जाता है। इसलिए आइए समझने का प्रयास करते हैं, जिस काल में राम जी पैदा हुए, जिस काल में हनुमान जी पैदा हुए, जिस काल में श्री कृष्ण जी पैदा हुए, जिस काल में राजा महाराजा पैदा हुआ करते थे, जो प्राचीन काल था, वह लोग क्यों वही हमें संयम भी दिखाई देते हैं, आचरणवान दिखाई देते हैं, विद्वान दिखाई देते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं, मूलतः उनमें और हमें क्या अंतर आया है। मुझे लगता है यदि आपने इन विषयों को समझ लिया, तो आप आज से अपनी दृष्टि का परिवर्तन कर लेंगे। इस विषय को आरंभ करने से पहले यदि आप चैनल पे नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आइए इसको आरंभ करते हैं। पहला है सत्य वैदिक काल। जब सत्य वैदिक काल था, तो वहाँ पर लोगों को 2 प्रकार से देखा जाता था। पहला होता था बुद्धिमान और दूसरा होता था निर्बुद्धि। अर्थात लोगों को किसी प्रकार लोगों से आँका जाता था। जो बुद्धिमान होता था, उसे लोग पसंद करते थे, और जो निर्बुद्धि होता था, उसको लोग अलग लाइन में खड़ा कर देते थे, या फिर उससे प्रश्न नहीं पूछते थे, उससे समस्या का समाधान नहीं लेते थे। इसलिए समाधान के लिए वह बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाते थे, और समाधान के लिए जब वह किसी निर्बुद्धि के पास जाते थे, तो वह उसे उल्टी-सीधी पढ़ा देता था। इसलिए उन्होंने निर्बुद्धि को कभी भी स्वीकार नहीं किया। दूसरा आता है सज्जन और दुष्ट। पहले के लोग मानते थे
जो सज्जन व्यक्ति होता है वह अच्छा व्यक्ति होता है। लोगों को उसी को ही अपना आचार्य, अपना उपदेशक, अपना गुरु बनाना चाहिए, अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए। कभी भी दुष्ट व्यक्ति को ऐसा नहीं बनाना चाहिए। इसलिए पहले जो लोग थे वह लोगों को सज्जन और दुष्ट व्यक्ति से दिखते थे कि जो सज्जन है वह अलग है और जो दुष्ट है वह अलग है, जो बुद्धिमान है वह अलग है और जो निर्बुद्धि है वह अलग है। तीसरा होता है न्यायकारी, अर्थात वह व्यक्ति न्यायकारी है या अन्यायकारी है। लोग पहले ये देखते थे कि आप जब अपने घर में राजा दंड को धारण करता है तब वह ये देखता है कि यार मेरी संतान ने कोई गलती की है। यदि मेरी संतान ने कोई गलती की है तो मुझे उसे भी दंड देना पड़ेगा, जैसे मैं समाज को दंड देता हूँ, जैसे मैं राज्य को दंड देता हूँ, जैसे मैं प्रजा को दंड देता हूँ। तो इसे ही न्याय कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति लगाव में बढ़ जाता है, वह अपनी संतान के साथ पक्षपात करता है, अपनी पत्नी के साथ, अपने पुत्र के साथ, अपनी संतान के साथ, अपने शिष्य के साथ, अपनी प्रजा के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ जब वह अन्याय करता है तो वह दूसरे पक्ष का अन्यायकारी हो जाता है। इसलिए कभी भी वहाँ पहले लोग न्याय अन्याय अवश्य देखते थे। तीसरा आता है सत्यवादी और असत्यवादी। पहले लोग कहते थे जो व्यक्ति सत्यवादी होता है वह ही महात्मा होता है, वह ही धर्मात्मा होता है, वह ही परोपकारी होता है, वह ही विद्वान होता है, वह ही सज्जन होता है, उसी के लोगों को आदर्श बनाना चाहिए। और कभी भी असत्यवादी, छल्ली, कपटी, मिथ्यावादी से को कभी भी अपना आदर्श नहीं बनाना चाहिए। तीसरा, अब आता है मानव और दानव। आपने सुना होगा कि ये जो मानव है और ये दानव है, ये आपके जो मनुष्य होते हैं इसी की प्रवृत्ति होती है। अर्थात जो मैं मनुष्य हूँ या फिर जो आप मनुष्य हैं, आप यदि नैतिकता को धारण करते हैं, सदाचार को धारण करते हैं, जीवन में सत्य बोलते हैं, न्याय करते हैं, मानवतावादी है, तो आप मानव कहलाते हैं। यदि आप इसका विपरीत है, आप झूठ बोलते हैं, किसी के साथ छल कपट आदि करके उससे किसी चीज़ों को छीन लेते हैं, उसका शोषण करते हैं, उसके साथ अत्याचार करते हैं, तो आप दानव कहलाते हैं। इसलिए लोग कहते थे कि मनुष्य को मानव बनना चाहिए, ना कि दानव बनना चाहिए। अब आता है आर्य। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, न्यायकारी होता है, परोपकारी होता है, सज्जन होता है, धर्मात्मा होता है, विद्यावान होता है, बुद्धिमान होता है, विवेकशील होता है, उन व्यक्तियों को कहा जाता है कि वे आर्य होते हैं। और जो इसके विपरीत होते हैं, यानी कि निर्बुद्धि होते हैं, दुष्ट होते हैं, अन्यायकारी होते हैं, असत्यवादी होते हैं, दानव होते हैं, झूठे होते हैं, छल्ली होते हैं, कपटी होते हैं, मिथ्यावादी होते हैं, वह सब होते हैं अनार्य। इसलिए पहले लोगों को आर्य कहते थे। जैसे आपने रामायण में पढ़ा होगा, महाभारत में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर उन्होंने हनुमान जी को, श्री कृष्णचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को भी आर्य की संतान कहा है, आर्य कह के बुलाया है। जो रावण है और जो व्यक्ति शराब आदि पीते हैं उनको वह अनार्य कहते थे। जो मांसाहारी करते थे, इसलिए रावण को उन्होंने सदा ही अनार्य के रूप में रखा है। वह कहते थे रावण एक अनार्य व्यक्ति है। आइए अब बात करते हैं धर्मात्मा की। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, बुद्धिमान होता है, न्यायकारी होता है, परोपकारी होता है, मानववादी होता है, आर्य होता है, वही व्यक्ति धर्म को जानने वाला होता है, इसलिए उसे धर्मात्मा कहा जाता है। और जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को धारण नहीं करता तो वह दुष्ट आदमी हो जाता है, उसे दुष्ट आत्मा कहा जाता है। जो दुष्ट होता है, अन्यायकारी होता है, असत्यवादी होता है, दानव होता है, अनार्य होता है, वही दुष्ट आत्मा होता है। एक शब्द आता है परोपकारी, अर्थात मनुष्य को अपना हित ना करके समाज का हित और राष्ट्र का हित सोचना चाहिए। इसको ही परोपकार की भावना कहा जाता है। आपने देखा होगा कि श्री रामचंद्र जी जिस समय वनवास गए थे तो उनके राज्य में कई घुसपैठिए श्रीलंका से आकर रहते थे, जो खरदूषण होते थे, मायावी होते थे या छल कपट आदि करके भारत में आ जाते थे। तो उन सबको ही पीटने के लिए, भगाने के लिए और देश निकाला देने के लिए श्री राम जी ने वन गमन किया था। जिससे आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी प्रजा के ऊपर अपकार किया था। अपकारी अर्थात जो व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार करता है, आपको अकारण पीड़ा देता है, आपको अकारण गाली देता है, यदि आपको अकारण किसी भी प्रकार से दुख देता है, ब्याह देता है, पीड़ा देता है, वह व्यक्ति अपकारी होता है। ऐसे मनुष्य को कभी भी कोई स्वीकार नहीं करता।
एक होता है शब्द देवता और एक होता है शब्द असुर। ये जो मनुष्य होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, सज्जन होते हैं, न्यायकारी होते हैं, सत्यवादी होते हैं, मानव होते हैं, आर्य होते हैं, धर्मात्मा होते हैं और परोपकारी होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण इन्हें मनुष्य को देवता कहा जाता है। और जो मनुष्य दुष्ट होता है, अन्यायकारी होता है, असत्यवादी होता है, दानव होता है, अनार्य होता है, दुष्ट होता है, अपकारी होता है, इन्हीं को ही असुर कहा जाता है। जब यह व्यक्ति जो असुर व्यक्ति होता है वह अन्याय तो करता ही है, लेकिन यदि वह लालच में आ जाए तो वह लालच के कारण घोर अपराधी हो जाता है, जिसके कारण उन्हीं दानव को, उन्हीं असुरों को, उन्हीं असुरों को राक्षस कहा जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि रावण को भी राक्षस कहा जाता है। रावण को राक्षस इसलिए कहा गया क्योंकि वह स्वार्थी के साथ साथ लालची था। जब वह अपने लालच में आके दूसरों की स्त्रियों का हरण कर लेता था, तो इसलिए उसे राक्षस कहा जाता था। वह शराबी भी था, इसलिए उसे शराबी भी किया कह सकते हैं। आप यदि महाभारत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जरासंध को भी राक्षस की कैटेगरी में रखा जाता है। इसलिए आपको समझना चाहिए, जो व्यक्ति सत्यवादी नहीं होता था उसे लोग राक्षस कहते थे, जो व्यक्ति अच्छा होता था उन्हें लोग देवता कहते थे। देवता वही होता है जो मनुष्य उत्तम गुणों को धारण करता है, और असुर वही होता है, राक्षस वही होता है जो मनुष्य दुष्ट गुणों को धारण करता है। आइए आज अब बात करते हैं, ये तो हो गई सत्य वैदिक काल की, कि लोग पहले लोगों को उनके गुणों के आधार पे, उनके कर्मों के आधार पे, उनकी नैतिकता के आधार पे, उनके सत्य भाषण के आधार पे, उनके न्याय के आधार पे, उनके मानवता के आधार पे, उनके आर्य तत्व के आधार पे, उनके धर्मात्मा तत्व के आधार पे, उनके परोपकार पे, उनके देवता गुणों के आधार पे निर्णय करते थे कि कोई व्यक्ति कैसा है। इसलिए आज हमारे घर में जो रामकृष्ण जी की तस्वीरें होती है, उसका कारण यही है कि वह बुद्धिमान के साथ साथ सज्जन थे, न्यायकारी थे, सत्यवादी थे, मानवतावादी थे, आर्य थे, धर्मात्मा थे और परोपकारी थे। इसलिए उन्हें हम देवता कहते हैं। आइए अब बात करते हैं असत्य काल, असत्य पौराणिक काल। हम जिस वर्तमान में भी जी रहे हैं, लोग इसे कलयुग कहते हैं। जबकि कलयुग तो समय की एक इकाई है जो हर युग में आती है और हर युग में परिवर्तन हो जाती है। ये जब ये कलयुग खत्म हो जाता है, फिर सतयुग आता है, फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है और फिर कलयुग आता है। फिर वह खत्म हो जाता है, फिर निरंतर यही चलते रहता है। इसलिए ये जो कलयुग है, ये कभी भी बुरा नहीं होता, बुरे होते हैं यहाँ के लोग। आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहले जब लोग लोगों को इन गुणों से पहचानते थे, तो वह इन्हीं गुणों से उनको सम्मान देते थे और उनका तिरस्कार करते थे। जैसे वेद कहता है, यदि कोई छल्ली कपटी मनुष्य आपके घर में सत्यवादी सत्यवादी धर्मात्मा और बुद्धिमान बनकर आ जाए, तो उसको घर से निकाल देना चाहिए, उसका तिरस्कार कर देना चाहिए, उसे भगा देना चाहिए। पीड़ भी देना चाहिए, यदि आपके पास सामर्थ्य हो तो पीड़ भी सकते हैं। लेकिन यदि हम आज की वर्तमान की बात करें, तो हमने अपनी सिद्धांत को बदला है। आज के वर्तमान में हम अच्छा और बुरा कैसे आंकते हैं, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो कलयुग का प्रभाव पड़ा है, ये हमारे जो गुरु है, जो बैठ गए हैं, आपको पहले मैं समझा देता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाए। आज हम गुरु किसे मानते हैं? जिसकी लंबी दाढ़ी हो, बड़ा सा चोला पहन रखा हो भगवे कलर का, काले कलर का, पीले कलर का, लाल कलर का, गले में कंठी माला पहनता हो, रुद्राक्ष को धारण करता हो, जटाएं धरता हो, हाथ में डंडी पकड़ता हो, लठ पकड़ता हो, आस पास में उसके बहुत सारे चेले घूम रहे हो, जो उनको गुरु गुरु कह रहे हो, ईश्वर ईश्वर कह रहे हो, भगवान भगवान कह रहे हो। हमने मूलतः इस प्रकार के हुलियों वाले को व्यक्ति को ही गुरु मान लिया है, जबकि हमें को गुरु ही एक ऐसे व्यक्ति को मानना था जो बुद्धिमान हो, सज्जन हो, परोपकारी हो, न्यायकारी हो, सत्यवादी हो, मानवतावादी हो, आर्य हो, धर्मात्मा हो, परोपकारी हो, देवता हो। लेकिन हम किस आधार पे मानते हैं, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। आज वर्तमान में जो लोग एक दूसरे को देखते हैं, वह देखते हैं यदि जिस बाबा के पास बहुबल है, अर्थात वह संख्या में ज़्यादा है, किसी के पास लाखों की संख्या है, किसी के पास हज़ारों की संख्या है, किसी के पास कई कई लाखों की संख्या होने के कारण वह उन्हें बहुल राजा कहला जाता है। अर्थात
जिस बाबा के पास जितने बड़े बड़े संगठन है वह उतना बड़ा बाबा कहलाएगा। उन्हें ज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए हम जो है अकेले से विश्वास नहीं करते, हम केवल संगठन पे विश्वास करते हैं कि किसी व्यक्ति के पास, किसी बाबा के पास, किसी गुरु के पास कितना बड़ा संगठन है। यदि संगठन की इकाई देखी जाए तो संसार में संगठनों का सबके पास अलग अलग होता है। किसी के पास छोटे संगठन होते हैं तो किसी के पास बड़े संगठन होते हैं। वैसे ही आज जब हम लोगों में भेदभाव करते हैं तो कैसे करते हैं? पहले हम देखते हैं कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। यदि अमीर आदमी है तो वह अच्छा आदमी है, गरीब आदमी है तो वह गलत आदमी है। अमीर आदमी यदि चोर है, लुच्चा है, डाकू है, अपराधी है, भ्रष्टाचारी है तो भी वह अच्छा है, और गरीब आदमी यदि मेहनती भी है तो भी वह बुरा होता है। अमीर आदमी यदि शराब पीता है, नशा करता है तो वह अच्छा आदमी है। यदि वह स्मैक पीता है, गांजा पीता है तो भी अच्छा है। गरीब आदमी यदि मजदूरी करके दूध या चाय पीता है तो भी वह बुरा हो जाता है। गोरा आदमी और काला आदमी, अर्थात कोई आदमी सुंदर है, गोरा है, साफ रंग का है तो अच्छा है। यदि कोई व्यक्ति काला है, गाँव का है, गेहुआ है तो बुरा है। अर्थात गोरे काले पे आधारित किया जाता है कि कौन आदमी अच्छा है, कौन बुरा। सुंदर और बदसूरत, अर्थात जो व्यक्ति सुंदर है वह अच्छा है, जो बदसूरत है वह जला हुआ है, वह बेकार है। ये जो हमारी मानसिकता है ये धीरे धीरे बनती गई और समाज ने बनाई, या फिर कह सकते हैं हम विज्ञापनों ने बनाई। जो रूपवान है वह अच्छा है और जो कुरूप है वह गंदा है। अर्थात जो रूपवान व्यक्ति है, जो स्त्री है चाहे पुरुष है, वह अगर रूपवान है तो बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े मीठे मीठे लगते हैं, बड़े सुंदर सुंदर लगते हैं, बड़े स्वीट लगते हैं। लेकिन जो कुरूप होता है वह हमें भद्दा लगता है, हमें घिन आती है। अलग अलग प्रकार से आपने समझ सकते हैं। यानी कि समाज लोगों को अमीर गरीब, गोरा काला, सुंदर बदसूरत, रूपवान और कुरूप रूप से देखता है। उसके बाद आता है पढ़ा लिखा और अनपढ़। अर्थात लोगों का मानना है यदि आप ए टू जेड, का खा गा इन भाषाओं को समझते हैं, जानते हैं, तो ये आप पढ़े लिखे विद्वान कहलाए जा सकते हैं। अन्यथा आपके पास यदि पढ़ाई नहीं है, डिग्री नहीं है, तो आपको केवल ये अनपढ़ कह देंगे। जबकि वह यह नहीं जानते कि बुद्धिमान और निर्बुद्धि का समीक्षा उसकी तर्क बुद्धि से होती है, उसकी विचार शक्ति से होती है, उसकी नैतिकता से होती है। वह लेकिन पढ़ा लिखा उन्हीं समझते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं फराटेदार, और बाकी सबको अनपढ़ मान लेते हैं। अब हम समझते हैं कि ये जो बाबा लोग हैं जो चोला पहन के बैठे हैं, ये मूलतः है यही करते हैं। आप देखेंगे इन्हें तो ये रूपवान बन के रहते हैं, तिलक लगाते हैं, खट पे वो पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, माला पहनते हैं, त्रिशूल पहनते हैं, अलग अलग चोला पहन लेते हैं। साथ में दो लड़की इधर दो लड़के इधर रख लेते हैं, या चार लड़के इधर चार लड़के इधर रखते हैं, हवा करते हैं, गद्दी पे बैठते हैं। आप समझ जाएंगे कि हाँ ये जो सारी चीज़ है यही असत्य पौराणिक काल है, जिसे आप कलयुग कहते हैं। वह कलयुग और कुछ नहीं है, वह इन बाबाओं की लीलाएं है जो इन लोगों को इस नैतिकता से, इन समझदारी से अलग कर देते हैं। जो लोग पहले बुद्धिमान होते थे अब वह अमीर की अमीरता से देखे जाते हैं, अमीरी से देखे जाते हैं। जो पहले सज्जन होते थे वह गोरे रंग से देखे जाते हैं। जो पहले न्यायकारी होते थे वह अब सुंदरता से दिखते जाते हैं। जो पहले सत्यवादी होते थे वह अब रूपवान से दिखते जाते हैं। पहले जो मानवतावादी होते थे वह अब पढ़े लिखे लोगों में देखे जाते हैं। जो पहले आर्य होते थे अब वह अलग अलग संख्याओं में देखे जाते हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये जो सारा ढांचा है जिसे हम सत्य वैदिक काल कह रहे हैं और असत्य पौराणिक काल कह रहे हैं, उसमें मूलतः भेद यही आया है। यदि मान लीजिए स्वामी दयानंद सरस्वती या गुरु विजयानंद सरस्वती ये आपके सामने बैठे हैं, चाहे ये निर्वस्त्र है, चाहे इन्होंने घर के एक सादी कमीज पहन रखी है। यदि मैं आपसे पूछूं क्या ये गुरु है, तो आपके दिमाग में यही वाली बात आएगी कि ना तो इनकी दाढ़ी है बड़ी सी, ना ही इनके पास चोला है, ना ही कंठी है, ना माला है, ना रुद्राक्ष है, ना जटाएं है, ना लाखों लोगों को फॉलोवर्स है, ना कुछ है। तो फिर हम इनको गुरु कैसे माने? क्योंकि आपने जो गुरु की परिभाषा है वह बदल दी है। आपने गुरु को ना ही बुद्धिमान समझा, ना ही सज्जन, ना ही न्यायकारी, ना ही परोपकारी, ना सत्यवादी, ना मानवतावादी, ना आर्य, ना धर्मात्मा, ना महात्मा, ना देवता के समान। इसलिए हम धीरे धीरे उसी अज्ञान की तरफ चले गए जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा पौराणिक वाद खड़ा है। हम आज पहचान नहीं पाते हैं
कि कौन गुरु है, कौन गुरु नहीं है, कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन बुरा व्यक्ति है। यदि आपने देखा होगा, एक बड़ी सी कत्ल खाना चलाने वाला व्यक्ति भी, एक शराब का बड़ा ठेका चलाने वाला व्यक्ति भी घर का मुखिया हो जाता है, पात्र हो जाता है और वह समाज का मार्गदर्शन करता है। आपने देखा होगा कि सरकार बस के पीछे पोस्टर लगाती है, हम भारत को नशा मुक्त बनाएंगे, लेकिन वही सरकार बड़ी बड़ी शराब की दुकानें खोलती है। इससे आप समझ सकते हैं कि वह क्या चाहती है। इसलिए आपको ये समझना चाहिए, ये जो पौराणिक है जिसे आप गुरु घंटाल कहते हैं, हम गुरु घंटाल कहते हैं, आप उन्हें कुछ भी कहिए, इन लोगों का जो हुलिया है, हुलिया डिसाइड नहीं करता है कि कौन व्यक्ति गुरु है, कौन व्यक्ति गुरु नहीं है। ये बात उनका ज्ञान पर डिपेंड होती है कि कौन गुरु है, कौन गुरु नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, सत्यवादी है, सज्जन है, न्यायकारी है, परोपकारी है, मानवतावादी है, आर्य है, धर्मात्मा है, परोपकारी है, देवता है, तो वह ही आचार्य बनने योग्य है, वह ही उपदेशक बनने योग्य है। जो व्यक्ति अन्यायकारी है, निर्बुद्धि है, दुष्ट है, सत्यवादी है, दानव है, अनार्य है, दुष्टात्मा है, पापकारी है, असुर है, तो वह ही व्यक्ति पीटने योग्य है, दुत्कारने योग्य है, तिरस्कार के योग्य है। आशा करता हूँ ये विषय आपको समझ आ गया होगा कि जिसे हम कलयुग समझ रहे हैं कि कलयुग पाप का कारण है, कलयुग पाप का कारण नहीं है। पाप का कारण ये पाखंडी लोग हैं जिन्होंने आपकी परिभाषाएं बदल दी है कि आप लोगों को कैसे जज करें। यदि आपसे पूछा जाए कि एक कसाई रोज सुबह उठता है, अपनी पूजा पाठ करता है, नमाज आदि पढ़ता है, तो जाकर बकरे को काटता है, और वे एक व्यक्ति किसान के खेत जाता है, सुबह किसानी करता है, एक जाता है अखबार बेचने वाला, वह आपके घर पे अखबार फेंक देता है। इन तीनों व्यक्ति ने सुबह उठ के पूजा करी है, इबादत करी है, नमाज आदि पढ़ी है, लेकिन एक जाकर बकरों को काट रहा है, सूअरों को काट रहा है, कुत्तों को काट रहा है, चाहे वह किसी भी संप्रदाय का, किसी भी आस्था का व्यक्ति हो। वैसे ही यदि कोई हिंदू गाय या बकरा काट रहा है, या फिर मुर्गा काट रहा है, या कुत्ता काट रहा है, या मछली काट रहा है, जो भी काट रहा है, यदि कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठ के पूजा करता है अपने भगवान की, और वह जाके ये कार्य करते हैं दुष्ट कार्य, और लेकिन यदि कोई एक व्यक्ति उठता है सुबह और अपने सज्जन कार्य करता है, तो इसमें से आपको दुष्ट व्यक्ति को नहीं, सज्जन व्यक्ति को चुनना चाहिए। चाहे दुष्ट व्यक्ति के पास कितना भी धन हो, कितनी भी भीड़ हो, कितना भी ऐश्वर्य हो, लेकिन सत्यवादी यही है, आपको इन्हीं को चुनना चाहिए। आप भी अपनी संतान से यही कहते हैं कि आपको बुद्धिमान बनना चाहिए, सज्जन बनना चाहिए, न्यायकारी बनना चाहिए, सत्यवादी बनना चाहिए, मानवतावादी बनना चाहिए, आर्य बनना चाहिए, धर्मात्मा बनना चाहिए, परोपकारी बनना चाहिए और देवता बनना चाहिए। जब हम कहते हैं कि हमारी संतान को ऐसा बनना चाहिए, तो आपको ऐसी संतान बनाने के लिए भी ऐसे गुरुओं के ही पास भेजना पड़ेगा, ना कि दुष्ट व्यक्तियों के पास। यदि आप दुष्ट व्यक्तियों के पास भेजते हैं तो आपकी संतान भी धीरे धीरे दुष्ट हो जाती है। आइए इस विषय को यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा कि क्यों कलयुग के अंदर, जिसे हम वर्तमान में कलयुग कहते हैं, अधर्मियों का बोलबाला है। क्योंकि यहाँ पर पब्लिक, जिसे हम कहते हैं श्रोतागण, सुनने वाले, देखने वाले, ताली बजाने वाले, वह ही मूलतः दोष के भागी है, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि का धीरे धीरे पतन किया है, इससे वह सोचने समझने की शक्ति खो चुके हैं। आशा करते हैं विषय समझ आ गया होगा। ओम नमस्ते।